हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कशिश मंगू। फ्रेंड्स, इससे पिछले पार्ट में हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के एलिमेंट्स कवर किए थे और उसका प्रोसेस हम पढ़ रहे थे। मुझे बहुत ही ज़रूरी काम हो गया था, इसलिए हमने वीडियो को वहीं पर स्टॉप करना पड़ा था। आज हम देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ viewed as a process or activity that may be divided into 7 phases। क्या कह रही है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो क्या एक प्रोसेस है जिसका वो किस 7 भागों में बांटा हुआ है। ऑल दिस फेसेस आर इंटर रिलेटेड। सारे फेसेस क्या है? इंटर रिलेट है एक दूसरे से। डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट्स, एसेट्स मिक्स डिसीजन, फॉर्मुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, पोर्टफोलियो एजुकेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। फर्स्ट है हमारा डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट इन्वेस्टर है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हर एक इन्वेस्टर के अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द इन्वेस्टर रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ पोर्टफोलियो। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करता है और उससे क्या बनता है, उसका एक पोर्टफोलियो वो क्रिएट करता है, पोर्टफोलियो बनाता है। पोर्टफोलियो हमने पढ़ा था ना पहले। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें शेयर डिबेंचर कॉम्बिनेशन होता है। किसका? शेयर डिबेंचर एफडी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी का क्या है कॉम्बिनेशन, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है? पोर्टफोलियो। कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी एज फॉलोस। इन्वेस्टर के फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये लिखे हुए है सेफ्टी। अब देखो जिसमें भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे क्या हो, उसे सेफ्टी मिले। सेफ्टी किस में होती है? गवर्नमेंट बोर्ड्स में मोर सेफ्टी होती है। जो हमारे प्राइवेट्स हमारी सिक्योरिटीज़ होती है उनमें लेस सिक्योरिटी होती है। पर प्राइवेट में हमारे पास रिटर्न क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट में कम कम रिटर्न होता है। देखो गवर्नमेंट में सेफ्टी ज़्यादा होती है और रिटर्न कम होता है और रिस्क भी क्या होता है? कम होता है। प्राइवेट में सेफ्टी कम होती है, रिस्क हाई होता है वहाँ पे, और रिटर्न भी क्या होती है? हाई। जहाँ रिस्क आई वहाँ पे क्या, उनकी रिटर्न भी हाई, उनका प्रॉफिट भी क्या होता है? हाई होता है। रेगुलरिटी ऑफ इनकम। अब इन्वेस्टर ये देखेगा कि जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है वो उसे वहाँ से रेगुलर इनकम मिल रही है। जैसे आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो, एफडी कराते हो आप 1 लाख रुपए, अब उसको 6% मान लो इंटरेस्ट है वहाँ पर एनम बैंक का, तो आपको 6% हर साल इंटरेस्ट मिलता है उस पर। वो आपकी क्या है? फिक्स अमाउंट है, 6% मिलेगा ही मिलेगा। फर्स्ट ईयर आपको मिला 1 लाख की कराई आपने एफडी, उस पर मिला 6%, 6,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर आपको 1,06,000 रुपये 6% मिलेगा आपको। फिर उसके बाद ऐसे ऐड करते होता जाता है, मतलब ये एक आपकी फ़िक्स इनकम हो जाती है बैंक में। उसके बाद आता है आपके पास कैपिटल गेन। अब वो इन्वेस्ट करता है उसे वो इंश्योर करेगा कि उसे क्या कैपिटल गेन हो, मतलब लॉस तो नहीं होना चाहिए ना कुछ गेन ही हो वहाँ से, तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना। उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्स सेविंग। मतलब वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे क्या हो, टैक्स भी उसका सेव हो। मतलब डिफरेंट पोर्टफोलियो वो बनाएगा कि उसे क्या हो, उसका टैक्स भी क्या हो जाए, वो सेव हो जाए उनकी। वो क्या कर दे, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दे। लिक्विडिटी, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जो मोर लिक्विडिटी हो, मतलब उसे जब पैसों की ज़रूरत हो तो उसी टाइम पे उसको पैसे वो क्या है वो मिल जाए। स्पेकुलेशन, और वो स्पेकुलेशन में का भी ध्यान रखेगा, भाई सट्टा बाजारी तो नहीं होती इस बाज़ार में। सट्टे बाज़ार वाली कंपनी में वो क्या करेगा, वो उसको देखेगा। हैजिंग, अब वो हैजिंग को भी देखेगा। हैजिंग आगे आएगा, ये पढ़ेंगे आगे, बताऊंगा मैं क्या होता है ये। आर्बिट्रेज भी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे, बताऊंगा क्या होता है आर्बिट्रेज। मतलब आर्बिट्रेज वो होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर गेम खेलते हैं। आर्बिट्रेज प्रोसेस में क्या होता है, इन्वेस्टर गेम खेलते हैं जहाँ पे उसके मैक्सिमम रिटर्न मिले
उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी कंपनी से पैसे निकाल के, जहाँ उसे कम रिटर्न मिल रही है उस कंपनी से पैसे निकाल के दूसरी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर देते हैं। उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गया आर्बिट्रेज क्या होता है। देखो ये डिटेल में भी दे रखी है सेफ्टी। द वर्ड सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। सेफ्टी का मतलब यह है किससे, लॉस से प्रोटेक्शन। लॉस से हमारे पास क्या हो, हमारी लॉस से हम सेव रहे। सिंस मनी इन्वेस्टिंग इन नथिंग बट द हार्ड अर्न मनी सेव्ड बाय इन्वेस्टर टू गेट इट बैक ऑन द फ्यूचर, हैंस ही ऑलवेज वांट टू फुल सेफ्टी और इन्वेस्टेड मनी। इन्वेस्टर क्या चाहता है, उसकी जो है मनी वो क्या रहे, सेव रहे, फ्यूचर में उसको क्या मिले, रिटर्न मिले। एंड इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट इन द इन्वेन्यू विच इज फ्री फ्रॉम डिफॉल्ट रिस्क। इन्वेस्टर कौन सी इन्वेस्टमेंट में अपनी मनी को इन्वेस्ट करेगा जो क्या हो, रिस्क फ्री हो और जहाँ पे कम से कम रिस्क हो। सच सेफ्टी इज सीन इन ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। अब बैंक वगैरह या गवर्नमेंट जो हमारी सिक्योरिटी होती है उसमें क्या होता है, कम रिस्क होता है। ऊपर भी पहले भी आपको बताया था, जो गवर्नमेंट हमारे बॉन्ड होते हैं उसमें क्या होता है, वो लेस रिस्की होता है। वो वहाँ पे क्या होता है, रिटर्न भी वहाँ पे कम होता है और रिस्क भी ज़्यादा क्या होते हैं, लेस होते हैं। However, return offer tends to minimize with the increasing standard of safety। ये देखो वही बात आ गई, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होएगा, रिस्क भी, जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिटर्न भी क्या होगा, कम होएगा। मतलब सेफ्टी ज़्यादा है तो रिटर्न क्या होएगा, कम होगा। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, फ्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर सेविंग विद द ऑब्जेक्टिव टू हैव रेगुलर इनकम टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। वही पॉइंट आ गया, रेगुलरिटी इनकम, जो इन्वेस्टर को है क्या, उसको रेगुलर इनकम उससे मिलती रहे जो उन्हें जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है। जैसे अभी बताया था ऊपर भी, एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको हर पर एनम उस पर ब्याज मिलता रहता है, तो आपकी वो क्या होगी, फिक्स इनकम। इन्होंने यह एग्जांपल दे रखा है, रिटायर पर्सन वुड इन्वेस्ट हिज सेविंग इन सच एवेन्यूज वेयर ही कैन गेट सर्टेन रिटर्न एवरी मंथ, लाइक मंथली इनकम स्कीम ऑफ पोस्ट ऑफिस और बैंक। लिखा है एक रिटायर पर्सन ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसे क्या, मंथली इनकम मिल सके। अब वो रिटायर हो गया, उससे आगे कोई ना उसकी पेंशन है, मान लो जो रिटायर हो है गवर्नमेंट सर्विस से, वो उसे पैसा मिला है रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, उसने क्या करा, एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहाँ से वो मंथली इनकम उसे जो है उसे इंटरेस्ट उस पर मिलता रहे। जैसे मंथली इनकम पोस्ट ऑफिस और बैंक, ये स्कीम है एक पोस्ट ऑफिस स्कीम, जहाँ से उसे क्या, मंथली इनकम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस पर जो वो इन्वेस्ट करेगा उस पर मिलती रहे। नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। टुडे मोर एंड मोर इन्वेस्टर आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन देयर स्टॉक मार्केट जस्ट बिकॉज दे एक्सपेक्ट एन एप्रिसिएशन इन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। High capital appreciation is sometimes achieved the stock price but the same time element of risk high। लिखा है इन्वेस्टर वहीं पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ से क्या हो, उसके कैपिटल में कुछ ना कुछ उसकी इंक्रीज हो, जहाँ उसे कुछ रिटर्न मिले, कैपिटल उसकी इंक्रीज हो, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। देखो इन्वेस्टर का इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको जो उनने कैपिटल लगाई है अपनी इन्वेस्टमेंट में, जो उनने पैसा लगाया कैपिटल प्लस उसके जो रिटर्न है उससे ऊपर कुछ इनकम है, वो रिटर्न भी उसे मिले ही मिले, रिटर्न भी उसे मिले, कैपिटल प्लस रिटर्न, तभी उसका क्या होएगा, कैपिटल गेन होएगा। ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे कुछ ना कुछ जो उन्हें पैसा लगाया उससे उसको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिले। टैक्स सेविंग इन इंडिया, ऑलमोस्ट ऑल सैलरी क्लास पीपल बाय इंश्योरेंस पॉलिसी टू अवेल टैक्स बेनिफिट एसोसिएटेड विद दिस पॉलिसीज। निकाय इंडिया में ज़्यादातर जिनकी सैलरी एम्प्लॉय होते हैं, जो सैलरी लेते हैं हर महीने, वो क्या लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनको उनको क्या मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रीमियम पेड फॉर दिस पॉलिसी डिडक्टिव फ्रॉम ग्रॉस इनकम अप टू 1.5 लाख इन ए फाइनेंशियल ईयर। जो प्रीमियम इस पॉलिसी में पेड करना होता है वो क्या होता है, जो हमारी इनकम आती है उससे क्या हो जाता है, वो डिडक्टेबल होता है,
ये इंश्योरेंस पेड हम कर, इनकम टैक्स में भी हमने पढ़ा होगा, जो इंश्योरेंस का पैसा होता है उसकी क्या मिलती है, हमें डिडक्शन मिल जाती है हमारी इनकम से, तो इसलिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है, कम टैक्स हमारा लगता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लिक्विडिटी। अब इन्वेस्टर वही पे ही इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसे क्या हो, उसका पैसा कन्वर्ट हो जाए किस में, कैश में, जल्दी से जल्दी। लिक्विडिटी क्या होता है, जो पैसा क्या है जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एफडी मान लो हम कभी भी तोड़वा सकते हैं एफडी, तो वो क्या है, मोर लिक्विड है, लिक्विडिटी है उसमें, हमारे एफडी में। स्पेकुलेशन, फ्यू इन्वेस्टर इन्वेस्ट देयर मनी विद एम ऑफ स्पेकुलेशन। Previously, investor used to badala transaction which was an amount tool to speculate in stock market। लिखा है कुछ इन्वेस्टर है जो वो सट्टा बाजारी करते हैं। प्रीवियसली इन्वेस्टर यूज टू बदला ट्रांजेक्शन विच वार इम्पोर्टेंट टू, बदला एक ट्रांजेक्शन है किसमें, स्टॉक मार्केट में होती है, ये किसमें स्पेकुलेट करने में हेल्प करती है। नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब ये क्या आ गया, ये बदल गया, बदला ट्रांजेक्शन, अब क्या हो गया ये, इसकी जगह ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड, एंड स्वैप, ये सारे जो है स्टॉक मार्केट के ऑप्शन है, इस ये भी आगे आएंगे, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। हेजिंग, इट इज एन एक्ट ऑफ काउंटर बैलेंसिंग द एलिमेंट ऑफ रिस्क और मिनिमाइजिंग रिस्क। ये क्या है, एक रिस्क को कम करने वाला, ये क्या है, एक बेनिफिट है, एक है ना एक्ट है ये। सच रिस्क अराइज ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस कमिटमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ एन इन्वेस्टमेंट हैज़ ऑलरेडी परचेज सर्टेन शेयर्स, हाउ ही रन्स ए रिस्क ड्यू टू एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन शेयर प्राइस इन फ्यूचर। लिखा है एक इन्वेस्टर ने क्या करे हुए, शेयर परचेज करे हुए हैं और उसे लग रहा है कि जो उनके शेयर का प्राइस है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है, कम होने वाला है। हाउ एवर सच रिस्क कैन बी मिनिमाइज बाय एंट्री into option contracts and yet leaving the scope for gains in future। लिखा है अब ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा इन्वेस्टर कि उसे क्या है, उसका रिस्क जो है वो कम हो जाए, वो क्या हो जाए, उसे फ्यूचर में गेन हो जाए, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या इन्वेस्टर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक कंसल्टेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर उसे फ्यूचर में उसके प्राइस डिक्रीज़ होने वाले तो उसके एक मिनिमम प्राइस पे क्या हो, उसे वो परचेज़ कर ले, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड्स आर आल्सो मेंट फॉर हेजिंग द रिस्क। जो फ्यूचर और फॉरवर्ड्स है वो भी क्या है, एक हेजिंग का ही पार्ट है। आर्बिट्रेज, बाय आर्बिट्रेज वी मीन बाइंग इन ए मार्केट वेयर प्राइस आर लो। आर्बिट्रेज का मतलब वो है, वी मीन बाय, जैसे हम किसी मार्केट में पैसे लगाते हैं, उसका प्राइस क्या होता है, लो होता है, और सेलिंग द सेम मार्केट वेयर प्राइस आर हाई। आर्बिट्रेज क्या होता है, एक जहाँ पे लो प्राइस है उस मार्केट से हम क्या कर लेते हैं, सिक्योरिटी को परचेज कर लेते हैं, वही सेम मार्केट में जहाँ पे हाई प्राइस है, मान लो एक सेम कंपनी है, एक्स लिमिटेड है दिल्ली में और एक्स लिमिटेड ही है मुंबई में, उसी की ब्रांच है, हमने एक्स लिमिटेड दिल्ली वाले में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब एक्स लिमिटेड जो दिल्ली वाली है उसमें क्या है, उसमें उनको कम रिटर्न वहाँ से आ रही है, उसकी सिक्योरिटी का प्राइस क्या है, वहाँ पे लो है, और जो मुंबई की है एक्स लिमिटेड उसमें क्या है, ज़्यादा है। तो हम जो दिल्ली वाली है उससे हम अपना पैसा निकाल के कहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, मुंबई वाले में कर देंगे, और उससे हमें जो बेनिफिट क्या होगा उससे ज़्यादा होगा। भाई इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या बोला जाता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस बोला जाता है। ये आर्बिट्रेज एक गेम है जो इन्वेस्टर खेलते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है डिसाइडिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट इन परस्यूइंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव विच इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रिक्वायरमेंट एंड रिस्क टॉलरेंस। वन शुड बियर इन द माइंड द कंस्ट्रेंट अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू फ्लोइंग फैक्टर्स। अब हमने इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट को डिसाइड करना है
क्या होता है ये देखो, लिक्विडिटी, व्हाट आर वन लिक्विडिटी नीड्स इन फ्यूचर एंड नीड टू रिफ्लेक्ट इन डिजाइनिंग पोर्टफोलियो। ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे क्या हो, मोर लिक्विड हो, टैक्सेस गिवन वन टैक्स सिचुएशन वर्क काइंड टैक्स शेल्टर इफ वन एनी शुड बी सीक। मतलब हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से हमारा क्या टैक्स कम से कम हो सके। वट टाइम होरिजन इज अप्रोप्रिएट फॉर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो कौन सी बेस्ट रहेगी, लाइक 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर और मोर, उससे ज़्यादा। तो ये सब हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है हमारी इन्वेस्टमेंट से पहले। प्रेफरेंस एंड सर्कमस्टांसिस, आर देयर सम यूनिक प्रेफरेंस एंड सर्कमस्टांसिस विच शुड हैव ए बीरिंग ऑन इन पोर्टफोलियो डिसीजन। लिखा है कुछ प्रेफरेंस और सर्कमस्टांसिस हैं जो वो पोर्टफोलियो से पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है, इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले, ठीक है, ताकि उसे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, उसका रिस्क क्या है कम से कम हो। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अब उस आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे का प्रोसेस। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।